हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों का बहुत ही स्वागत है हमारे चैनल रियलिटी एंड ड्रीम में। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 8 महीने में, लगभग 8 से 10 महीने में मेरा सैलरी जो है 40% कैसे इंक्रीज हो गया, कैसे मेरा 8 से 10 महीने में प्रमोशन हो गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इस सब के बात करने के बाद पहले हम जाए कि एक आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। एक आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, उसने तो नाम लेने से मना किया है, जो हमको पढ़ाई के पीरियड में, स्ट्रगल के पीरियड में बहुत हेल्प किया है। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से जो है कि वो हेल्प किया है हमको यहाँ तक पहुंचाने में। ठीक है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, कैसे क्या कर रहा है, कैसे क्या पढ़ रहा है बेटा, क्या कर रहा है, ये बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन एक दोस्त, एक जो है कि मित्र के माध्यम से हम जो है कि उसने बहुत जो है हमको मोटिवेट किया। उसने जिस तरीके से हमको जरूरत पड़े, जब जिस तरीके से पैसा का जरूरत पड़े, नहीं तो 8-10 हजार रुपया, 12 हजार रुपया कमाने वाला आदमी कैसे यहाँ से बीटेक करेगा, ऐसे क्या करेगा, कैसे काम करके करेगा, नहीं कर पाता। तो उसने बहुत हेल्प किया। हम 2017 में एक बार क्या हुआ था कि मैं एक बार जो है कि 2016 में एग्जाम में फेल हो गया था, फिर 17 में मैंने सब छोड़ छाड़ करके सब पढ़ाई वढ़ाई बंद करना चाहा। तो उस समय से वो मित्र जो है कि मेरे साथ रहा और हमको आज यहाँ तक पहुंचाया। इसका सारा जो है टोटल श्रेय जो है उसके ऊपर है। अगर उसने उस दिन हमको नहीं संभाला होता, 17 सितंबर को, 17 2017 को, तो हम आज तक यहाँ नहीं होते। ठीक है दोस्तों। तो इसके पीछे जो है कि बहुत बड़ा वो राज है। ठीक है। और ये भी रहा बात हमारा जो है कि सैलरी इंक्रीमेंट का, ये फिर 8-10 से 10 महीने में कैसे इंक्रीमेंट हुआ। तो देखिए दोस्तों, हम जब यहाँ पे जॉब ज्वाइन किए थे तो एज ए हम सेफ्टी इंजीनियर ज्वाइन किए थे, एज ए एचएस इंजीनियर हम जॉब ज्वाइन किए थे। ठीक है। और फिर हमको जो है कि एचएस इंजीनियर के बाद जो है, जो हमारा सीनियर एग्जीक्यूटिव था वो रिजाइन दे दिया हुआ था। तो हम जो है कि सीनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे काम कर रहे थे और अनऑफिशियली हम असिस्टेंट मैनेजर का जो है कि जो वर्क था वो संभाल रहे थे। ठीक है। हमको जो है 5 साल एक्सपीरियंस नहीं पूरा हुआ था, तब तो हमको जो है कि प्रमोशन जो है कि वो असिस्टेंट मैनेजर या फिर पोस्ट नहीं दिया गया था, लेकिन हम उसका काम संभाल रहे थे। और इस बीच में हमारा क्या हुआ कि जो भी आईएसओ का जो वर्क है वो भी हम करने लगे। हम जो है कि आईएसओ का जो है ऑडिट वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने लगे, इस सब चीज में हम इन्वॉल्व हो गए। और टोटली जो है कि आईएसओ का टोटली वर्क हम देखने लगे। जो भी एक असिस्टेंट मैनेजर का काम होता है, असिस्टेंट मैनेजर का एमआर का काम होता है, वो सारा कुछ हम देखने लगे थे, सब कुछ करने लगे थे। इसके साथ साथ साइटों का भी काम, साइटों का भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ देखने लग रहे थे। ठीक है। तो बीच में कुछ इशू हुआ था, ऐसा कुछ लेकर के अनऑफिशियली उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं कंपनी में। तो वो इशू हुआ था जिसके चलते हमने जॉब सर्च करना स्टार्ट किया। और जॉब सर्च करना स्टार्ट किया तो लगभग 5-6 इंटरव्यू दिए। और मेरा वाई ग्रुप एक जापानीज एमएनसी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वाई ग्रुप फेमस कंपनी है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और वहां पे मेरा असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। और यहाँ से 30% सैलरी हाइक हो रही थी। वहां पे 5 दिनों का ड्यूटी था, तो ऐसा करके हमारा सिलेक्शन हुआ था। तो सिलेक्शन होने के बाद हम अपने कंपनी में 15 दिन पहले जो है कि यही पिछले 25 अप्रैल को हम जो है कि रिजाइन दिए थे, ऑफिशियली रिजाइन दे दिए थे। फिर रिजाइन देने के बाद कंपनी में बहुत सारा मीटिंग हुआ, बातचीत चला। ठीक है। तो बातचीत चला तो हमारा किसी तरीके से कोई निगेटिव रिस्पॉन्स नहीं हुआ। ठीक है। फिर रिजाइन का हमारा नोटिस पीरियड के अंदर ही हमको कंपनी में बुलाया गया, मीटिंग हुआ, जो भी टॉप मैनेजमेंट के साथ में बातचीत हुआ। और वहां से फिर हमारा जो है कि सिलेक्शन हुआ। और हमको वहां से जो है कि प्रमोट करके एमआर बना दिया गया, आईएसओ एमआर बना दिया गया। आपको पता होगा कि एमआर जो है कि एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है। ठीक है। किसी भी कंपनी का जो है कि एमआर जो होता है ना, वो क्या करता है कि उस कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट और इससे रिलेटेड सब डॉक्यूमेंट को मेंटेन करके रखता है। तो एमआर हमको बना दिया गया। और प्लस में जो हमारा सैलरी वहां पे 30% हाइक हो रही थी, वो सैलरी जो है हमारा यहाँ पे 40% जो है कि हाइक कर दिया गया। और इसके अलावा हमको डीए या फिर जो भी ट्रेवलिंग फैसिलिटी या फिर जो भी मोबाइल बिल वगैरह सारा तरह का फैसिलिटी हमको मिल गया है। तो ये सब 8 से 10 महीने में कैसे हुआ, कैसे हम यहाँ तक पहुंचे, तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम लोग जॉब करते हैं, स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं कंपनी में, तो हम लोग नए में बहुत चीज को नहीं जान पाते हैं, बहुत चीज को नहीं कर पाते हैं। हमको बात करने का तरीका नहीं मालूम होता है, काम करने का तरीका नहीं मालूम होता है, किससे क्या बोलना है, ये सब चीज नहीं मालूम होता है। ठीक है। इसके चलते आदमी नहीं आगे बढ़ पाता है। लेकिन धीरे धीरे आपको सीखते सीखते ये चीज होता है। जैसे हमारा यहाँ पे इतना होने का, रिजाइन देने के बाद जो है कि कंपनी में वो फिर से आपको रखने के बाद, रखने का एक बहुत बड़ा चीज होता है। जब आप कंपनी में रिजाइन दे देते हैं ऑफिशियली, उसके बाद कंपनी फिर कहता है कि आप रुक जाइए। आप कहते हैं नहीं रुकेंगे, वो कहता है वहां जितना मिल रहा है उससे हम 10% ज्यादा देंगे, आप रुक जाइए।
तो कहीं ना कहीं इसमें आपका मेहनत, ठीक है, आपका माइंड, ये सब चीज सब कुछ काम में आता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम जो काम कर रहे थे, जो भी जॉब कर रहे थे, जो हमारे एचओडी थे उनसे हमारा तालमेल अच्छा था। हमारे जो रिलेटिव डिपार्टमेंट जैसे एचआर डिपार्टमेंट था उससे तालमेल अच्छा था। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा प्रोडक्शन टीम था उससे अच्छा था, प्रोजेक्ट से अच्छा था, तो सबसे हमारा रिलेशन क्या था, अच्छा था, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा था। इसके अलावा हमारे काम में किसी तरीके का कोई जो है कि ऐसा जो है कि किसी तरीके का लेट जो है किसी तरह का कोई काम में लेट हमारा इशू नहीं होता था। इसके अलावा हम इतने 8 महीने में 3-3 प्रोजेक्ट का हम डॉक्यूमेंटेशन पूरा कराए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर हैदराबाद का डॉक्यूमेंटेशन कराए, ठीक है, जुपिटर का डॉक्यूमेंटेशन कराए, ठीक है। इसके अलावा अभी हम अडानी का डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ देख रहे हैं, अडानी जो मिर्जापुर है यूपी, वहां का डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई अपडेशन नहीं हुआ। जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाए, जो भी हम अपना एचएस कंप्लायंस को कंप्लाई जो कि सबमिट किए, वो हमको कोई कमेंट नहीं है। एक तो पॉइंट ये गया कि हमारा काम अच्छा था। दूसरा चीज, हमको किसी तरीके का किसी भी मैनेजमेंट से हमको निगेटिव नहीं था। और हम मैनेजमेंट से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हैं, नए नए जब जॉब पे जाते हैं तो आप लोग जो आपका सीनियर होता है उससे आप लोग दूर भागते हैं, ठीक है, दूसरे के सामने उसका बुराई करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अपने सीनियर का कभी बुराई नहीं करना है, ठीक है, चाहे वो कितना भी वो व्यक्ति अपना हो कंपनी में, समझ रहे हैं ना जी, उसका बुराई कभी नहीं करना है, क्योंकि उसी के कलम से आपका सब कुछ होने वाला है। तो ऐसा कुछ हमारा केस नहीं था। और अपने सीनियर से उसको काम हो ना हो उसको हमेशा रिपोर्ट कीजिए, ठीक है, उसको कहने का मौका नहीं होगा कि हमारे पास नहीं आया, ठीक है। तो हम जो है कि हमारा काम होना हो, हम डेली जो है कि 2-3 बार, जो भी हमारे 2 एचओडी थे, ठीक है, एक हमारा जो है कि आईएसओ के एचओडी थे, एक प्रोजेक्ट हेड थे, और एक यहाँ प्रोडक्शन हेड थे, 3 आदमी थे। इनको हम डेली जो है कि 3-4 बार हम जो है कि किसी न किसी से जाकर हमारा आमना सामना होते रहता था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलते रहता था। तो इस तरीके से जो था, तो हमारा जो है कि यहाँ पे प्रमोशन हो गया। तो आप लोग जो है कि ऐसे ही जब भी आप जॉब कीजिए, जॉब में जहां भी जॉब कर रहे हैं, तो हमेशा जो है कि इस चीज का ध्यान रखें, किसी का बारे में निगेटिव नहीं बोलना है, अपने काम को ईमानदारी से करना है, ठीक है। आपका समय ज्यादा लग जाता है, कोई इशू नहीं है। इस 8 से 10 महीने में हम जॉब जो की है कंपनी को छोड़ करके, रूम पे भी जॉब कर जो है कि ड्यूटी का काम किए हैं, रूम पे भी हम डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं। सिर्फ कंपनी में काम करना, जाकर के फैमिलिटी निभाने से आप आगे कभी नहीं कर पाइएगा, फैमिलिटी भाने से आगे कभी नहीं पढ़ पाइएगा, समझ रहे हैं ना जी। 25 साल के एज में जो है कि हम किसी कंपनी के एमआर बने, इतना जो है कि कम नहीं है, ठीक है। एक बड़ी, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली हुई है, और इसको हमको अच्छा से निभाना है, और एक अच्छे लेवल तक जो है कि लेकर के इसको जाना है। आप लोग जैसे कि देखे होंगे हमारा वर्क क्या होता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि एमआर का वर्क क्या होता है। तो देखिए, एमआर का मतलब जो होता है ना, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव हो गया। जैसे हम क्या है जी, अपने कंपनी के आईएसओ के एमआर है। एमआर मतलब मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। अब जैसे कोई भी ऑडिटर आएगा, कोई भी ऑडिट कराना होगा, तो आपका एमडी तो नहीं जाएगा ना कराने के लिए, तो उसके लिए एमडी स्पेशल पर्सन रखा हुआ है ऑडिट कराने के लिए। वो स्पेशल पर्सन हम हो गए अपने कंपनी के, ठीक है। तो हम जो भी ऑडिट वगैरह का काम देखेंगे, जिस तरीके जो भी आईएसए 9001 हो, 45,001 हो, 14,001 हो, सारा का ऑडिट हम देखेंगे, इंटरनल ऑडिट देखेंगे। इसके अलावा जहां भी आईएसए से रिलेटेड कुछ वर्क प्रोजेक्ट में भी जो है कुछ रिक्वायरमेंट होगा, वहां भी के लिए भी हम जिम्मेदार होंगे, ठीक है। कंपनी जब आपको 8-10 लाख का पैकेज दे रही है, तो ऐसे फ्री में नहीं दे रही है, वो सारा चीज जो है कि कराएगी आपसे। तो ये सब सारा चीज हमको जिम्मेदारी हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ एक और ये हो गया कि हम जो काम कर रहे हैं, अब थोड़ा सा ऊपर लेवल पे हो गया, ठीक है ना। अब हमारे साथ हमारे एज के बहुत सारे कम लोग हैं, काफी एक्सपीरियंस लोग हैं। आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए फोटो में, ये सारा जो लोग है ना, हमारे साथ काफी एक्सपीरियंस लोग हैं, ठीक है। ये देखिए, जो 2 लोग है ना, ये जो बुढ़ऊ हमारे बगल में बैठे हुए हैं, ये सीनियर है, सॉरी नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए, ये सीनियर जो है कि एडवोकेट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, ठीक है। ये जो भी लीगल कंप्लायंस प्रोजेक्ट का जो भी लीगल कंप्लायंस है, ये देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, ये हमारे क्या है जी, ये हमारे कंपनी के जो है कि इन हाउस के जो है कि ये एडवोकेट है, और ये जो भी जो है कि अकाउंट से रिलेटेड जो भी कंप्लायंस होते हैं, इनको ये देखते हैं। और इसके साथ साथ इन दोनों के असिस्टेंट में हम है, जो ईएचएस, ठीक है, ईएचएस से लेकर के ईएसजी से लेकर के जो भी कंप्लायंस है, वो हमको देखना है। तो टोटली आप देख रहे हैं ना कि 60 वर्ष के व्यक्ति के सामने काम करने का मौका मिल रहा है, जो एक सीनियर जो है कि सीनियर लेवल पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो ये कम नहीं है, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आदमी जो है कि इस चीज में अब ज्यादा व्यस्त हो गया है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को भी करना पड़ेगा, सीखने पे ध्यान देना पड़ेगा। चाहे उम्र कोई भी नहीं कि आदमी जो है कि अब हो गया, आप जो है कि करते रहेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आगे आप बढ़िएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आप लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा।